मोदी मैजिक को तो अपनी पत्नियां छोड़ दें, भूतनी वालों। मोदी जी ने तो छोड़ दी देश हित में, तुम भी राष्ट्र हित में काम करो, अपनी बीवी छोड़ दो, छोड़ो अंधभक्तो, नहीं छोड़ोगे हैंडपंप चलाओगे जिंदगी भर। इसका ये नुमाइंदा है असफुद्दीन ओवैसी, उन्हीं का चिल्ला खटमल है जो खून चूसने के लिए आता है। बिहार जाएगा तो 125 सीटों पे टोपा टोपी लगा के, समझे, वहां जाता है जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये सोचता है आरजेडी खत्म हो, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो, ये सब ये आरएसएस का सोची समझी रणनीति। शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे, पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स आई, बताइए आज तक तूने? ना तेरी ईडी गई, ना पीडी गई, ना तेरी अम्मा गई, ना एजेंसी गई, ना तेरा बाप गया, ना तेरा चाचा गया। सिर्फ ईवीएम घोटाला। मथुरा काशी चलाना है, बांके बिहारी बंसी बिहारी मोहन मुरारी, तो मोहन यादव को ले आए कि मोहन यादव है और वो नेतृत्व कराएंगे, उससे जगह जगह गालियां दिलवाएंगे मुसलमानों को और कहेंगे अब तो बारी है, मथुरा और काशी की बारी है। कृष्ण मुरारी बुला रहे हैं और मोहन आ गए हैं, मोहन यादव। से पहले संस्कृति थी नंगप्पा, जिसमें नंगे नंगे रहते थे लोग, ये उस संस्कृति में लाना चाहते हैं, समझे। फिर कपड़े नहीं होंगे ना आपके पास, विकासशील नहीं, केले के पत्ते बांध घूमोगी तुम भी और मैं भी उत्तर प्रदेश में। और वहां जब चुनाव लड़ता है वहां 120 सीटों पर चुनाव लड़ता है उत्तर प्रदेश में। क्यों? वो जानता है क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कराना है, समझे। इसका ये नुमाइंदा है असफुद्दीन ओवैसी, उन्हीं का चिल्ला खटमल है जो खून चूसने के लिए आता है। बिहार जाएगा तो 125 सीटों पे टोपा टोपी लगा के, समझे, वहां जाता है जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये सोचता है आरजेडी खत्म हो, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो, ये सब ये आरएसएस का सोची समझी रणनीति है। और यही वजह है कि इसको यादव को ले आए, मोहन यादव को, जबकि वहाँ मोहन यादव का कोई मतलब नहीं था, मगर लेके आए क्यों? क्योंकि उन्हें पता अखिलेश यादव को डाउन करना है। और डाउन करना किसको? उसको लालू प्रसाद यादव की पार्टी को डाउन करना है। और मथुरा काशी चलाना है, बांके बिहारी बंसी बिहारी मोहन मुरारी, तो मोहन यादव को ले आए कि मोहन यादव है और वो नेतृत्व कराएंगे, उससे जगह जगह गालियां दिलवाएंगे मुसलमानों को और कहेंगे अब तो बारी है, मथुरा और काशी की बारी है। कृष्ण मुरारी बुला रहे हैं और मोहन आ गए हैं, मोहन यादव। 24 का चुनाव देखते हुए, जाति समीकरण को देखते हुए क्या ऐसा स्टेप लिया है? आप क्या मानते हैं? देखिए, जाति समीकरण में दूसरे नंबर जो ईवीएम पे जो मुखर होके सवाल उठ रहे हैं, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं एक ओबीसी को इसको ले आओ, मोहन यादव को तो कहीं कहीं शांत हो जाएंगे। मानते नहीं कि मोदी मैजिक चले? मोदी मैजिक नहीं है, मैजिक का कहीं जादू करता है ये भूतनी का, कहीं जादू दिखाता था। मैजिक मैजिक कुछ नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। आप मानते नहीं है मोदी जी की गारंटी है तो मोदी है। जितने से प्रभावित है मोदी से, तो मोदी को अनुयायी बना ले, मोदी के अनुयायी बन जाए ठीक से। जो इसको मानते हैं मोदी मैजिक को, तो अपनी पत्नियां छोड़ दें, भूतनी वालों। मोदी जी ने तो छोड़ दी देश हित में, तुम भी राष्ट्र हित में काम करो, अपनी बीवी छोड़ दो, छोड़ो अंधभक्तो, नहीं छोड़ोगे हैंडपंप चलाओगे जिंदगी भर। मैडम जिंदगी बर्बाद करा देंगे, समझे। देश के खेतों में काम नहीं करते, सिंचाई कभी कर नहीं सकते। खेती और किसानी में कौन काम करता है? किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, उसकी नहीं कर पाते हैं रक्षा, उनकी बहन बेटियों की रक्षा, समझे। उनके उतार लेते हैं अच्छा और कच्चा नंगा कर घुमा रहे हैं। रामराज की बात करी थी, मैं पुराण युग में ले जा रहे हैं, निर्वस्त्र घुमाते हैं बहन बेटियों को, ये समझे। हड़प्पा से भी पहले एक संस्कृति थी, उसमें ले जाना चाहते हैं। कौन सी में? पूछो, बताइए। हड़प्पा से पहले संस्कृति थी नंगप्पा, जिसमें नंगे नंगे रहते थे लोग, ये उस संस्कृति में लाना चाहते हैं, समझे। फिर कपड़े नहीं होंगे ना आपके पास, विकासशील नहीं, केले के पत्ते बांध घूमोगी तुम भी और मैं भी, समझे। हु लाला करोगी और मुंह काला कर दे करेगा कोई भी। डंका बजा दिया, अभी कभी तो मान लिया करिए कुछ बात। काय का डंका? मैं कह रहा हूँ 85 करोड़ लोग जो है ना भुखमरी कंगार पे 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं भसक रहे हैं, भुखमरी की कंगार पे हो। तुम कह रही हो ये मैजिक कर दिया, कमाल कर दिया। कमाल नहीं कर दिया, चेहरा लाल हो रहा है लोगों का मार मार के, गरीबों का, बहन बेटियों का। और तुम जैसी पत्रकारों को, पत्रकार देखो चाटुकार कितने भूतनी के। वो स्वाता सिंह क्या कह रही थी, है क्या कह रही थी वो? शहीदों के नाम पे, हाँ, शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगता। अबे शहीद तो करा दिए, शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे। पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स आई, बताइए आज तक तूने? ना तेरी ईडी गई, ना पीडी गई, ना तेरी अम्मा गई, ना एजेंसी गई, ना तेरा बाप गया, ना तेरा चाचा गया। सिर्फ ईवीएम घोटाला, समझे। और झिंगा लाला, यह है ईवीएम घोटाला, झिंगा लाला, भाजपा का मुंह काला। अब देश की जनता करेगी जरूर, समझे। और कह दिया बेटा हो जाओ, अब पब्लिक करेगी तुम्हें मार मार के नंगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, क्योंकि ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, यह है ईवीएम। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए मैडम, तभी देश का जनादेश सही आएगा।
लोकतंत्र बच पाएगा, संविधान बच पाएगा। और संविधान की ओर से, भारत की ओर से वही लोग आगे आएंगे जो बाकी चाहते हैं लोकतंत्र को मजबूत रखना। अब ये चाहते हैं कि राजशाही आई, सामंतवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, मगर हमारा संविधान कहता है कि समाजवाद की स्थापना हो, साम्राज्यवाद ना हो, समझे नहीं, समाजवाद की स्थापना हो, समतामूलक समाज बने, सबको समान अधिकार मिले, राष्ट्र आगे प्रगतिशील हो, सबको बराबर का सम्मान मिले, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, मजदूर हो, गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, जो देश का नागरिक है, सब मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, ये भारत का संविधान कहता है। मगर ये देशवासियों का अपमान है जो देश के जनादेश के साथ ईवीएम के माध्यम से जो खिलवाड़ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, आज वो भाजपा निर्वाचन आयोग बन गया है। और उस भाजपा निर्वाचन आयोग में कई आतंकवादी, देशद्रोही, लुटेरे, चोर, डकैत, ये सब उसमें बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन पर जांच कौन करेगा, क्योंकि ईडी, विजिलेंस, सीबीआई, ये सारी इंक्वायरी सरकार के हाथ में, सरकार सबसे बड़ी देशद्रोही साबित हो रही है, पब्लिक के खिलाफ चल रही है, पब्लिक को ही विपक्ष बना रखा है और पब्लिक को ही दबाने का काम कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये सब पब्लिक के लिए नहीं सोच रहे हैं। और पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा। देश की जनता सबसे बड़ी अदालत है और ये आंदोलन करेगी जल्दी, और ये कांग्रेस भाजपा की ठुकाई करेगी, तब जाके अपने अधिकार ले पाएगी। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत